ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ, क्वेश्चन में कहता है एबीसी लिमिटेड है प्लानिंग सेल 1,80,000 यूनिट इन नेक्स्ट ईयर। मैंने कहा था ना एस्टिमेटेड का मतलब होता है अगले साल की बात कर रहा है ये। 1,80,000 बेचेगा। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट गुड्स कहता है 20 रुपये भाई रॉ मटेरियल में लगेंगे, लेबर में लगेंगे 5 रुपये, ओवरहेड में लगेंगे 15 रुपये। अब देखो सावधान रहो यहाँ पे, क्या कह रहा है ये 5 रुपये डेप्रीशिएशन है, तो ओवरहेड आपको 15 दिख रहा है, लेकिन आपको मानना कितना है 10 रुपये मानना है यहाँ पे ओवरहेड, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस 50 रुपये। क्या करना है हमें सेलिंग प्राइस का? सेलिंग प्राइस कहीं काम ही नहीं आता, हम तो डेटर को भी निकालते हैं किस पे, कॉस्ट पे निकाल के चलते हैं। द फॉलोइंग इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कहता है रॉ मटेरियल भाई 2 महीने रहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस 1.5 महीने रहेंगे, नहीं आधे महीने, फिनिश गुड्स रहेगा आपका 1 महीना, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जिससे माल खरीदते हैं, तो क्रेडिटर हमारा है यहाँ पे 1 महीने का, डेटर हमारा 2 महीने का। लैग इन पेमेंट वेजेस, लैग का मतलब होता है हमने दिया नहीं, तो 1 महीने का वेजेस को नहीं देंगे। लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड को भी पैसा नहीं दिया, कितने महीने तक? आधे महीने तक। इसके बाद देखा जाए तो क्या कहते हैं आगे कंटिन्यू में, इसके बाद पेज नंबर कौन सा है 93 ये रहा। 75% गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, कहता है जितना भी सामान बेच रहे हैं उसका 75% ही उधार बेचा जाता है। तो सेल्स जितने यूनिट करें, तो अगर मेरे से सेल्स पूछो तो 1,80,000 यूनिट मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, पूरा सेल्स निकल जाएगा, और उसका वीक भी पता ही है, उसका 75% डेटर होगा। कैश इन हैंड एक्सपेक्टेड 20,000। फर्म इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द स्टेटमेंट शोइंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। तो आप देखो अब सिम्टम्स क्या लग रहा है आपको, बताइए कि सब कुछ कैसे चल रहा है, वीकली या मंथली? तो अब हम मंथली लेंगे, मंथली में किससे डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस बार मैं ना इधर लिख देता हूं, वर्किंग नोट में लिख देता हूं। वर्किंग नोट में एनुअल कितना चाहिए हमें? एनुअल बताया इसने 1 लाख, और मंथली 1,80,000 डिवाइड किससे करे बताइए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। कितने आते हैं ये? 15,000 आ गया ना। अब बार बार 12 से डिवाइड करने का झंझट खत्म, थोड़ा साफ लगेगा देखने में। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल लेते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको 15,000। रॉ मटेरियल की कीमत बताओ 30, 20, और कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, तो इंटू में 2। क्या इसे 2/12 करें? नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर 1,80,000 लेता तो करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद WIP पे आ जाते हैं। WIP सबसे थोड़ा मुश्किल रहता है, और मुश्किल तो है नहीं वैसे। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल लेते हैं, 100% रहेगा, 15,000 यूनिट 20 रुपये का, और रॉ मटेरियल कितने महीने का है? 20 रुपये का, 15 लिखा है ना। रॉ मटेरियल कितने रुपए का है? आधे महीने का ना, तो 0.5 से कर देता हूँ। आधा महीना तो यही होता है, 1 का आधा 0.5। इसके बाद रॉ मटेरियल का लेबर, डायरेक्ट लेबर कह लो, लेबर कह लो, तो 15,000 गुना में 5 और 0.5, और इसका भी 50%, ठीक है। या तो आप इसी को 2.5 कर दो, वो आपकी इच्छा है। ओवरहेड 15,000 गुना में, यही गलती कर दी ना, 10, और मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये सही है। 50% बाहर लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लेंगे? FG बताइए क्या क्या है। तो FG कितने महीने का है भाई? 1 महीने का। तो कैसे निकाले? 15,000। अब गुना किससे करें हम? FG में तीनों कंपोनेंट्स होंगे, 35 से एग्जैक्टली, क्योंकि 40 तो टोटल है, डेप्रीशिएशन हटाओगे तो बचा कितना? 35। तो मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, और कितने महीने के लिए? 1 से, और इसका कोई 50% होता ही नहीं है, है ना। FG के बाद डेटर
15,000 कितने रुपए, ये भी 35 से। लेकिन एग्जामिनर बोल दे कि आपको ना ये ध्यान नहीं देना कि प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट जोड़ के डेटर निकालिए, अगर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दे तो हम यहाँ पे 35 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे तब लेंगे 50 रुपए, ठीक है ना। अगर बोले प्रॉफिट वगैरह सब जोड़ के बताइए, डेप्रीशिएशन वगैरह मत मानिए आप, तो यहाँ 50 ले लेंगे। और कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। और बोलता है इसका कितने % होगा, समझ में आई बात आपको। पीछे कहता है ना डेटर हमारा 75% रहता है, बाकी कैश होता होगा भाई, हमें क्या मतलब है। आगे इसके बाद डेटर के बाद क्या है हमारे पास, कैश बैलेंस एक्सपेक्टेड दे रखा था 20,000, और भी कुछ तो है नहीं यहां से रिलेटेड, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कह लो, या फिर आप टोटल करंट एसेट्स कह लो। अब लिख लेते हैं हम करंट लाइबिलिटी, इसको सेक्शन बी दे देते हैं नाम, है ना। अब करंट लाइबिलिटी में क्या क्या होगा, सबसे पहले क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जिसके ऊपर उधार रहेगा, रॉ मटेरियल। तो बताइए रॉ मटेरियल कितने, 15,000 यूनिट मल्टीप्लाई 20 कितने महीने के लिए बताएं, 2 महीने। सप्लायर वाला है, सप्लायर वाला पॉइंट, ठीक है ना। कहता है ना क्रेडिट, ओह डेटर आपने 2 महीने था 1 महीने करवा दिया, सही हुआ, टोटल नहीं कर रहा मैं अभी। ये देखो कस्टमर कौन होता है, डेटर को 2 महीने है, और सप्लायर का मतलब जिससे माल खरीदते हैं, और वहाँ पे क्या बनता है हमारा क्रेडिटर, तो वहाँ 1 महीने आएगा, ये यहाँ पे 1 महीने आएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। इसके बाद क्या है, लैग पेमेंट इन वेजेस 1 महीने। वेजेस की बात करें तो क्या क्या है, 15,000 यूनिट पे लग रहा है वेजेस, और वेजेस कितने का है भाई, 5 रुपये का, और 1 महीने का, ठीक है। ओवरहेड कितने का था, 15,000, और 10 लेंगे 15 की जगह पे, और कितने महीने हैं, आधा महीना, 1.5 नहीं है ये आधा है, 0.5। समझ में आया। और आगे जो भी बोलता था 75% मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में तो नहीं है। अब बस टोटलिंग का प्रोसेस रह गया हमारा, यहाँ से भी टोटल निकाल लेंगे और यहाँ से भी टोटल निकाल लेंगे। ये टोटल होगा हमारा CA और ये टोटल होगा CL, और वर्किंग कैपिटल क्या होगा। कई बार तो 15 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, और फिर बच्चे सोचते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन है, तब भी गलत कर देते हैं। 15,000 इंटू में 20, हाँ 6 लाख। इसका ना यहाँ लिख देते हैं, इसका इधर अंदर लिख देते हैं, ठीक है। 1.5 लाख स्पेस है तो अंदर लिख रहे हैं। इसका बताइए 15,000 इंटू में 5 इंटू में 0.5 इंटू में 18,750। चेक करते रहिएगा भाई, मेरे कैलकुलेटर में गलत भी हो सकता है। टोटल कर देते हैं 1.5 लाख और 18,750, 2 लाख, यही है ना। चलिए आगे, इतना ज़्यादा। इसके बाद ये 8 लाख, 7 लाख 87,500, समझे। अब इसको भी निकाल लेते हैं, एक साथ टोटल कर लेंगे ना। 3 लाख, इसके बाद 15,000, 75,000, इसके बाद 15,000, 10, ये भी 75,000। चलिए टोटल करते हैं, 6 लाख प्लस 26250, 52,500, 78,7500 और 20,000। बताइए टोटल क्या आ रहा है, 21 लाख 38,750, ठीक है।
ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। कई बार क्वेश्चन पता है क्या बोलता है, हमें जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है ना वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का 10% रखना है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, ये है ना, तो इसका 10% निकाल के फिर जोड़ना आप, ठीक है। इसका हो जाएगा 3 लाख, 4 लाख 25, अच्छा 50 माइनस करते हैं 21, 38, 750 माइनस 450, 16 लाख 16,88,750। देखिए ये सारे क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, आपके 10 ईयर के ही क्वेश्चन है सारे ये, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नोट करिए।